अब बात करते हैं बंगाल की। आज ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता में बड़ी रैली की। इस रैली में ममता ने चुनाव आयोग को धमकाया, बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी। असल में 1993 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार के वक्त पुलिस की गोली से कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। 1993 के बाद से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं, कोलकाता में बड़ी रैली करती हैं। आज भी रैली हुई। इसी पब्लिक मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी बंगाल में गड़बड़ी की साजिश कर रही है, इससे सावधान रहना है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग भी सुन ले, अगर इलेक्शन कमीशन ने बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया, लोगों के नाम डिलीट किए, तो वो तूफान खड़ा कर देंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल के लोगों की भलाई की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, मोदी बंगाल आते तो हैं, विकास की नदी बहाने की बातें तो करते हैं, लेकिन केंद्र में 11 साल से सरकार होने पर भी मोदी ने जनता की भलाई का कोई काम नहीं किया, न रोजगार दिया, न ब्लैक मनी विदेशों से वापस लाए। बोलते परिवर्तन आने से उन्नयन कर देगा। बोलून आप तो दिल्ली में हैं 11 साल, क्या उन्नयन किया? 2 करोड़ लोग के नौकरी देने का वादा किया था, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख करके बैंक लोन देने कहा था, बैंक मनी वोट लिया था झूठा कह के, क्या दिया? ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, क्या किया? कुछ नहीं कर पाया। और अभी कहते हैं बंगाल में आप डेवलपमेंट करेंगे। आप 100 दिन का काम बंद कर दिया, बांग्ला बाड़ी बंद कर दिया, ग्रामीण रोड बंद कर दिया, लोगों को जेल में डाल रहा है, लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल रहा है। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? हम तो सोचता है बांग्ला भाषा में बात करने से आप डर जाता है। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। ममता की इस चेतावनी पर बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट रिवाइज करने का पूरा अधिकार है। ममता को पता है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या वोटर बन गए हैं। ये ममता का वोट बैंक है, इसीलिए ममता परेशान है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अपनी सरकार के करप्शन के कारनामे उजागर होने से ममता बौखला गई हैं, इसीलिए अनाप शनाप बोल रही हैं। चोर जेल डाल रहा है, ममता चोर, उनकी भतीजा चोर, पूरा फैमिली चोर, और जेल जाने के लिए डर में सब बोल रहा है। चोर कोई जेल में डाल रहा है। देश के संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम है। इलेक्शन कमीशन जो करेगा वही होगा। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहेगी। हालांकि आज ममता बनर्जी ने अपनी रैली में बांग्ला प्राइड का कार्ड खेलने की कोशिश की। ममता ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में बंगाली भाषा के दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है। हर जगह बंगला बोलने वाले को टारगेट किया जा रहा है। ममता ने कहा कि बांग्ला को दबाने की कोशिश वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। আমরা सब भाषा के सम्मान करी, हिंदी को भी हम प्यार करते हैं, हम गुजराती को भाषा को भी प्यार करते हैं, हम मराठी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम राजस्थानी भाषा को भी प्यार करते हैं, हम हर लैंग्वेज को प्यार करते हैं। लेकिन आप बांग्ला भाषा का ऊपर संतरास क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? बांग्ला आजादी का लड़ाई में लड़े थे, बांग्ला नवजागरण किए थे। बांग्ला जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसी के लिए मने रखबेन, बांग्लाए माटी दूर जोए घाटी, बांग्लाए माटी दूर जोए घाटी। लेकिन शहीद दिवस पर ममता बनर्जी के प्रोग्राम को बीजेपी ने सियासी तमाशा करार दिया।
केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने एक तरफ ममता शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात कहती हैं, इसका जिक्र किया, तो दूसरी तरफ उन्हीं शहीदों पर गोली चलवाने वाले ऑफिसर्स को अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब ममता कितना भी नाटक कर लें, अगले साल बंगाल से उनकी विदाई तय हो चुकी है। शहीद दिवस के नाम पे ममता बनर्जी हर साल वहाँ पे एक सालाना जश्न करती है, और शहीद दिवस उस दिन ही ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का पूरी तरीके से पंक्चर हो गया था शहीद दिवस की हवा का, जिस दिन ममता बनर्जी ने इसी 21 जुलाई में जिस अफसर ने, मनीष गुप्ता ने, जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी थी, जो वो अफसर था, उसको ही लाके अपनी पार्टी से इलेक्शन में खड़ा किया, वो भी बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ। तो जिसने गोली चलाने की ऑर्डर दी, आप उसको ही लाके अपनी पार्टी से टिकट दिलवाते हो और फिर शहीद दिवस पालन करते हो, और वो भी अपनी हंसती हुई तस्वीरों के द्वारा। ममता बनर्जी तो उस दिन शहीद नहीं हुई, शहीद तो जो लोग हुए थे उनके फोटो डालने चाहिए ना। ममता बनर्जी की फोटो से पूरे बंगाल भरा हुआ है, शहीद दिवस चलो धर्मतला चलो लिखा हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी हंस रही है। कैसा शहीद दिवस है मुझे तो पता नहीं। ये समझना मुश्किल है कि कोई चीफ मिनिस्टर वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सवाल कैसे उठा सकता है। क्या जो वोटर लिस्ट है हमेशा वही चलती रहे? क्या ये जानने की कोशिश न की जाए कि लिस्ट में कितने फर्जी वोटर हैं? और ये काम अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिहार में 1 मिनट के लिए माना जा सकता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ये एक्सरसाइज क्यों की गई, पर बंगाल में तो पर्याप्त समय है। यहां वोटर लिस्ट की चेकिंग क्यों नहीं हो सकती? जिनके नाम काटे जाएं, अगर उनको कुछ गलत लगे तो उनके पास ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए काफी टाइम होगा, वो फ्रेश सबूत दे सकते हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असली बात है कि ममता बनर्जी का एक जमा जमाया वोट बैंक है, वो उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहती। तो क्या इलेक्शन कमीशन अब ममता बनर्जी की मर्जी के मुताबिक चले?